सर सीपीएस मामले को लेकर आज सुनवाई थी हाई कोर्ट में, क्या कुछ हुआ है और क्या लग रहा है, क्योंकि 8 महीने तो अब सरकार को भी हो गए। हिमाचल प्रदेश में जो 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की नियुक्ति हुई है उनको, और श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर भाजपा के 10 विधायकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके इन नियुक्तियों को चुनौती दी हुई है। आज उसकी सुनवाई हाईकोर्ट में हुई है और अब अगली सुनवाई इस केस की 18 सितंबर को होगी। आज की सुनवाई में जितने भी चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं उनको जो समन भेजे गए थे उनमें कुछ सर्विस नहीं हो पा रही थी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो हाईकोर्ट ने सारी रिपोर्ट देखने के बाद आज ये मान लिया है कि सभी की सर्विस हो गई है। एक और याचिका में भी वो 6 के 6 पेश हो चुके हैं। हमने इंटरिम एप्लीकेशन दी थी कि क्योंकि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट पहले से ही अपना आदेश दे चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी राज्य में विधानसभा को, मुख्यमंत्री को चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नियुक्त करने का अधिकार नहीं है और ये सारी नियुक्तियां असंवैधानिक है। उस निर्णय के कारण हमें इसमें इंटरिम ऑर्डर दिया जाए, उनको रिस्ट्रेन किया जाए। तो सरकार की तरफ से एक एप्लीकेशन दी गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हमारी याचिका है वो मेंटेनेबल नहीं है, इसमें ऑथराइजेशन नहीं है, ऐसा वैसा कुछ कहा गया है। उस एप्लीकेशन को लेकर भी ये विषय आया कि उनमें ऑथराइजेशन है या नहीं है। अब इन सब केसों की 3 केस हैं कुल ये, जिनमें से एक तो शायद इन्फ्रक्चुअस हुआ क्योंकि वो पहले ही समय का था। तो इन दोनों केसों की सुनवाई अब 18 सितंबर को होगी। हमने माननीय न्यायालय को आज कहा कि ये चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की नियुक्ति को रद्द करने का निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, वो सभी पर बाध्य है और इसलिए इस केस के अंदर इन 6 के 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को काम करने से रोका जाए, क्योंकि उनकी नियुक्ति जो असंवैधानिक है, एक दिन भी चलना गैर कानूनी है और संविधान के खिलाफ है। श्री मुकेश अग्निहोत्री जी के संबंध में हमने अपनी याचिका में मुख्य तौर पर कहा हुआ है कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का संविधान में कोई पद नहीं है, उनकी नियुक्ति और शपथ उप मुख्यमंत्री के नाते हुई है जो गैर कानूनी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई माननीय चीफ जस्टिस और माननीय चीफ जस्टिस गोयल की अदालत में 18 सितंबर को होगी। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से ये नियुक्तियां हुई हैं, सरकार की तरफ से क्या इसका अभी तक रिस्पॉन्ड आया है? क्या सरकार से भी जवाब तलब किया गया है अभी तक? सरकार ने अभी तक हमारे वाली याचिका में रिप्लाई फाइल नहीं किया है। सरकार ने एक एप्लीकेशन आज दी है उसकी तरफ से एक जॉइंट सेक्रेटरी ने कि ये याचिका मेंटेनेबल नहीं है। तो हमने अब 18 तारीख को बहस होगी, अगर सरकार को जवाब दाखिल करना है तो वो कर सकते हैं, अगर वो नहीं करना चाहेंगे ये उनका निर्णय है। लेकिन ये प्योरली संवैधानिक प्रश्न है, इसमें रिप्लाई आता है या नहीं आता है एक अलग विषय है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट पहले से कह चुका है कि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की नियुक्ति करने का, उसका कानून बनाने का किसी विधानसभा को अधिकार नहीं है, तो मुख्य मुद्दा तो ये है और इस पर अब 18 सितंबर को बहस होगी। राज्य सरकार या किसी भी पार्टी को अधिकार होता है, वो कोई भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, कोई भी याचिका दायर कर सकते हैं। सर, कोर्ट क्या इस पे भी संज्ञान लेगा जब इन्हें हटाया जाएगा कि जो प्रॉफिट ऑफ द चेयर का जो खर्चा है वो इनसे बहन किया जाएगा या किस तरह से रहता है सर? ये सब बातें तब आएंगी पहले मुख्य केस का निर्णय हो, उसमें हम अपने समय के अनुसार जो भी हमारी मांग है उस समय हम रखेंगे। लेकिन अभी पहले 1 बाय 1 चलना है। पहले कोर्ट इस बात पे निर्णय करे कि क्या ये नियुक्तियां संवैधानिक हैं या असंवैधानिक हैं, और अगर असंवैधानिक होने के नाते इनको हटना है तो फिर उसके क्या क्या परिणाम होंगे, ये बहस होगी हर मुद्दे पर, और बहस होने के बाद अदालत इस पे जो भी उचित समझेगी वो निर्णय करेगी। यानी ये माना जाए कि 18 को कुछ ना कुछ निकल के सामने आएगा, कुछ ना कुछ निर्णय पर हम पहुंच सकते हैं। हम तो हर रोज कचहरी में जब भी हम बहस करने आते हैं तो यही उम्मीद करके आते हैं कि आज बहस करके निर्णय हो जाएगा, इसलिए अब 18 को पूरा विश्वास है कि निर्णय होगा। लेकिन कचहरी और हॉस्पिटल का कोई सेट फार्मूला कभी भी नहीं होता। आज तक टाइम कंज्यूमिंग नहीं लग रहा है, क्योंकि अब सितंबर महीना आ गया, लगभग 6-8 महीने सरकार को बने हुए हो गए हैं और 5 साल का टोटल टेन्योर है, तो डिले पूरी प्रोसेस में लग नहीं रहा है। मैंने ये बात भी हमने कही थी कि 5 साल का टर्म होता है और 5 साल में जितना डिले होगा उतना नुकसान होगा, उतना उन लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन अब कचहरी का अपना एक नियम है, कचहरी सबको नोटिस देती है, उनकी बात सुनती है, उनकी रिप्लाई फाइल करती है, और कुछ चीजें ऐसी है जो वकीलों का अधिकार होता है। आप रिप्लाई के लिए समय मांग सकते हो, आप मेंटेनेबिलिटी पे एप्लीकेशन दे सकते हो, तो फिर भी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके उतना निर्णय हो। ठीक है।